साल 2024 में बन रहा है पराक्रम योग। सूर्य और मंगल की युति से बन रहा है ये योग। ऐसा योग जो कुछ राशियों के लिए राजयोग बनाने वाला है। ये योग साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास की कमी दूर करता है। मानसिक और शारीरिक रोगों से निजात दिलाता है, जो देश में खुशियां ही खुशियां लेकर आता है। ज्योतिष के अनुसार साल 2024 की शुरुआत में मंगल और सूर्य दोनों ही ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, यानी दोनों ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र में रहने वाले हैं। और जब ग्रहों का ये गोचर होता है तब महाबलशाली पराक्रम योग का निर्माण होता है। वैसे तो ये योग सभी राशियों के लिए खुशियां लेकर आने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी नए साल में लॉटरी लगने वाली है। कह सकते हैं कि नए साल में इनका गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। यह योग तुला राशि, सिंह राशि और मेष राशि के जातक के लिए विशेष लाभकारी रहेगा, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र में इस योग का निर्माण हो रहा है और ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि का नक्षत्र है। इसलिए यह विशेष रूप से 3 राशियों के लिए लाभकारी रहेगा। मेष, तुला और सिंह राशियों की किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। उनके लिए नया साल नई सौगात लेकर आने वाला है। क्या है वो सौगात और इसके लिए उन्हें क्या करने होंगे उपाय, चलिए जानते हैं। जब हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए सूर्य मंगल की युति से निर्माण होने वाला पराक्रम योग राजयोग की तरह ही लाभकारी रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अपने आत्मविश्वास के बल पर ही हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। यह आपके लिए उज्जवल भविष्य के निर्माण का समय है। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। जो जातक समुद्र पार विद्या अर्जित करना चाहते हैं और वह विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह भाग्योदय कारक समय रहेगा। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको खरीद बेच के कार्य में सफलता मिलेगी। संभवतः अभी तक आपकी संतान ही आपकी परेशानी का कारण थी, लेकिन अब संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। आय के नवीन साधन बनेंगे और कर्ज से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो वर्ष 2024 को और सुखद बनाने के लिए आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर परिवार में मदिरा, शराब अर्थात मादक वस्तुओं का सेवन किया जाता है, वहाँ धन की देवी लक्ष्मी कभी भी अपना स्थायी निवास नहीं बनाती। और जहाँ स्त्रियों का सम्मान सहर्ष पूर्वक नहीं किया जाता, वहाँ भी देवता निवास नहीं करते। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा स्त्रिया फला क्रिया। यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो अति शीघ्र ठीक कर लीजिए, आपका सारा समय अपने आप ठीक हो जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि। यदि आप सिंह राशि के जातक जातिका हैं तो यह मंगल और सूर्य की युति से निर्माण होने वाला पराक्रम योग आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। ज्येष्ठा नक्षत्र में बनने वाला यह पराक्रम योग आपके अंदर साहस, धैर्य और आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। कार्य क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा और परिवार के सदस्यों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे।
यह पराक्रम योग आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कारक रहेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग भी बनेगा। बात करते हैं, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं और 2024 को आप अति उत्तम बनाना चाहते हैं तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ज लेकर कभी भी कोई अनुष्ठान ना करें। किसी भी धार्मिक उत्सव पर कर्ज लेकर खुशियां नहीं मनाना चाहिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को आगे के लिए टाल दीजिए, क्योंकि कर्ज पर राहु और केतु का वास चरम सीमा पर रहता है। जो लोग कर्ज लेते हैं अथवा कर्ज देते हैं, उनके जीवन में राहु अथवा केतु का प्रभाव उन्हें स्वयं कर्जदार बनाए रखता है और घर सदैव के लिए कर्ज का निवास स्थान बन जाता है, क्योंकि ऐसे जातक जातिकाओं से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वह घर को छोड़कर चली जाती है। तुला राशि की बात करते हैं। यदि आप तुला राशि के जातक जातिका हैं तो यह पराक्रम योग आपके भविष्य निर्माण में विशेष लाभकारी रहेगा। नव वर्षारंभ में ही आपको मन इच्छित सफलता की सिद्धि हो सकती है। यदि आप अपना व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि फल कर्म का ही मिलेगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस पराक्रम योग का प्रभाव आपके लिए दैवी वरदान की तरह सिद्ध होगा। आपके असंभव कार्य भी संभव होते हुए दिखेंगे। किन्हीं प्रभावशाली जातक महोदय से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि आप तुला राशि के जातक हैं और वर्ष 2024 को आप और अधिक उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें मौलिक दृष्टि से भी सही नहीं माना जाता है, जैसे कि दूसरे का धन हरण कर लेना, पर नारी या पर पुरुष को काम की दृष्टि से देखना, जुआ, सट्टा, लॉटरी में भाग्य को आजमाना और मदिरा जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करना, जीव हिंसा करना। लेकिन धन की चाह रखने वालों को भूलकर भी यह सभी कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, धर्मशास्त्रों में बारंबार एक बात कही गई है कि देवी लक्ष्मी स्वच्छ और पवित्र स्थान में ही निवास करती हैं। रात्रि के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और ना ही घर का कूड़ा रात्रि में बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है और जातक के घर में लगातार धन की हानि होती रहती है। इसी तरह से घर के मंदिर में शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और परिवार को किसी बड़े कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है और धन की कमी भी नहीं होती है। इस तरह कुछ उपाय के साथ आप नए साल को बेहद खुशहाल बना सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।